जय मई शारदा। प्रिय दर्शकों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किन राशि के लोग या किन लग्न के लोग या किन ग्रहों के प्रभाव से कोई आदमी गीतकार, संगीतकार, गायक होता है, बनता है। इसमें दो राशियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। गीत संगीत का कारक मुख्य रूप से शुक्र माना जाता है और 64 कलाओं का भी मालिक शुक्र ही है। शुक्र ग्रह जो है बहुत चमकीला ग्रह है। उसके अंदर आकर्षण की बहुत तीव्र क्षमता है। वह प्रेम, कला और अगर देखा जाए तो शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या भी शुक्राचार्य के पास ही थी। तो जिन लोगों का लग्न वृष या तुला लग्न होती है वो कला के क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं। अब इस पर डिपेंड करता है कि शुक्र कैसा है, प्रबल है, कमजोर है, नीच का है, अस्त है, पाप ग्रहों से पीड़ित है। उसके हिसाब से कला के क्षेत्र में वो आगे बढ़ता है। अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर कवि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी तुला लग्न के थे और उनका शुक्र चंद्रमा दूसरे था। और गोपाल दास नीरज की भी तुला लग्न ही थी और वो भी बहुत बड़े कवि माने गए। अभी आपको लता मंगेशकर की भी लग्न जो है वृष राशि की है। वृष राशि की लग्न है जिसका मालिक शुक्र होता है। और लता मंगेशकर स्वर सामग्री कही गई है और भारत रत्न से भी नवाजी गई है। तो शुक्र के अच्छाई होने, शुक्र जब तुला राशि या वृष राशि का होता है तो इसमें जातक को ज़्यादा सफलता मिलती है। अगर इसके साथ बुध का भी संयोग हो जाए तो वादन और जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उसकी अभिरुचि बढ़ जाती है और गायन वादन में भी प्रवीण होता है। तो शुक्र और बुध, विडंबना क्या है कि जहाँ शुक्र उच्च का हो जाता है वहीं पर बुध नीच का हो जाता है, लेकिन इन दोनों का संबंध बहुत अच्छा माना जाता है। और गीत संगीत के लिए और कला के क्षेत्र में 64 कलाओं का भी मालिक है शुक्र। सौंदर्य का भी मालिक है शुक्र। जितने फैशन आइटम होते हैं, फैशन से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो सब शुक्र के अंतर्गत आती हैं। कोई आदमी बहुत ज़्यादा श्रृंगार पटार में लगा हुआ है तो जानिए कि उसके ऊपर शुक्र जो है बहुत प्रभावशाली है। शुक्र को इत्र बहुत पसंद है। तरह तरह के इत्र का व्यवसाय करने वाले और पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है शुक्र के ऊपर ही डिपेंड करती है। और साहित्य के लेखन में भी शुक्र का बहुत बड़ा योगदान है। लेखक भी माना जाता है शुक्र। शुक्र जो है जब मेष राशि में होता है या शुक्र लग्न में होता है तो उस जातक का या उस स्त्री का देह यष्टि जो है बहुत कमनीय होती है, बहुत खूबसूरत माना जाता है। उसके नाक नक्श बहुत तीखे हो जाते हैं, वाणी में मधुरता होती है और वो सामाजिक व्यक्ति होता है। हर आदमी के साथ एडजस्ट करने, समायोजन करने की व्यवस्था करता है शुक्र। शुक्र में काम की भी प्रवृत्ति होती है। शुक्र के अंतर्गत काम भी शुक्र का ही कारक माना जाता है। तो आदमी प्रबल कामी भी हो जाता है। अगर शुक्र अकेला है, शुद्ध है, वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, चारित्रिक रूप से बहुत ही प्रबल होता है। लेकिन अगर शुक्र कहीं दूषित हो गया तो
हाँ, शुक्र यदि सूर्य के साथ बैठ जाए 10 डिग्री से ज़्यादा अगर है, सूरज के रश्मियों से 10 डिग्री ज़्यादा है तो वो शुक्र फायदेमंद होता है। और शुक्र के घर में सूर्य नीच का हो जाता है, लेकिन शुक्र स्वग्रही होने की वजह से उसकी नीचता को नीच भंग राजयोग भी बनाता है। ऐसा आदमी सत्ता के नज़दीक होता है और गायन वादन कलाओं में किसी न किसी कला में निष्णात होता है। अगर शुक्र सूर्य के अलावा राहु, मंगल, शनि से पीड़ित हो जाता है तो उसका वो सारी अच्छाइयाँ खराब हो जाती हैं, उसका वो दुरुपयोग करने लगता है, माने चारित्रिक रूप से दुर्बल हो जाता है और साहित्य में या गायन वादन में वो विरोध या दूसरे तरह के भावों को लेकर के आता है। इसलिए शुक्र का पीड़ित होना अच्छा नहीं है। शुक्र जब चंद्रमा के साथ हो जाता है, शुक्र जो है वृष राशि में स्वग्रही होता है और वहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है, तो शुक्र और चंद्र की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसा आदमी संगीत और कला के क्षेत्र में बहुत ही आसमान की ऊंचाइयों पर जाता है, मगर और उसके अंदर संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाना, छोटी छोटी बात पर रुष्ट हो जाना, छोटी छोटी बात पर प्रसन्न हो जाना, किसी के चापलूसी करने पर या वो तुरंत जो है प्रसन्न हो जाता है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र जब मंगल के साथ बैठता है तो ऐसा माना जाता है कि शुक्र जो है मंगल की प्रेमिका है। तो शुक्र का मंगल का संबंध हो जाने से थोड़ा सा वह जातक उच्छृंखल हो जाता है और उसके अंदर चारित्रिक दुर्बलताएं आ जाती हैं। अगर शुक्र और मंगल सप्तम भाव में बैठ जाए, क्योंकि सप्तम भाव का कारक शुक्र है और वहाँ मंगल बैठ जाता है, तो भावेश और कारक अगर बैठ जाता है तो आदमी को की आँख में चारों तरफ केवल औरतें ही दिखाई देती हैं और कोई दिखता ही नहीं है, और चारित्रिक रूप से उनको डिस्टर्ब करता है, लेकिन सामने से वो नहीं देखते, सामने से भले बने रहते हैं। शुक्र के साथ बृहस्पति अगर बैठ जाए, बृहस्पति परम सात्विक ग्रह है और शुक्र के अंतर्गत जो है काम की पीड़ा है, काम का भाव ज़्यादा रहता है, तो शुक्र जब बृहस्पति के साथ बैठता है तो शुक्र में के जो नकारात्मक दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। वह आदमी बहुत ही पवित्र हो जाता है, सीधा साधा रहता है, वो गलत काम नहीं जल्दी कर पाता है कोई। बृहस्पति की अगर दृष्टि है या बृहस्पति से शुक्र संबंधित है, यद्यपि दोनों गुरु हैं। बृहस्पति एक तरफ तो देवताओं का गुरु है और शुक्र दैत्यों का गुरु है, लेकिन दोनों में कोई तनाव नहीं है। अब पार्टी या मानी दल की बात है तो एक दूसरे से दूर तो रहते ही हैं, लेकिन शुक्र और बृहस्पति एक दूसरे से मिल करके गलत काम नहीं करने देते हैं। और बृहस्पति मीन राशि पर जब होता है तो अपने घर का होता है, और शुक्र जब मीन राशि पर होता है तो उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही बहुत ही ऊंचाई पर ले जाते हैं। ऐसा आदमी विद्वान बहुत होता है, क्योंकि बृहस्पति के पास विद्या और शुक्र तो विद्या का भंडार कहा ही गया है। इसलिए जनरली आदमी अगर इन लोगों के ऊपर शनि, राहु, मंगल की दृष्टि न पड़े, तो जिस जातक के शुक्र के साथ बृहस्पति बैठा हुआ है स्वग्रही होकर या मीन राशि पर दोनों बैठे हुए हैं, तो आदमी बहुत गूढ़ विद्वान होता है और हर तरह का विद्वान है, काम शास्त्र से लेकर के वेदों तक का ज्ञान रहता है। तो विद्वत्ता में इनका कोई बराबरी नहीं है। शुक्र स्वयं अपने घर में होकर के बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र जब शनि के साथ बैठता है तो उसके अंदर कुटिलता आती है। शुक्र काम का कारक है
और विद्या का कारक है, तो विद्याओं में कुटिलता पैदा करना माने विद्याओं में कुछ टेढ़ा मेढ़ापन करना, और काम में कुटिलता माने उसके दिमाग में हमेशा काम की प्रवृत्ति बनी रहती है। इसके अलावा अगर शुक्र और चंद्रमा साथ हों और शनि से दृष्टि या साथ में बैठा हो तो उस आदमी का निश्चित रूप से गंधर्व विवाह होता है, क्योंकि शुक्र काम का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है और शनि कुटिल ग्रह है। तो शनि की कुटिलता के चलते मन भी कुटिल हो गया और काम भी कुटिल हो गया, तो ऐसे में गंधर्व विवाह या स्वेच्छा से विवाह होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमने कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा जनपत्रियों का जो अध्ययन किया है जिसमें गंधर्व विवाह हुआ है, उनमें यही पाया गया कि या तो तीनों शुक्र चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हैं या शनि शुक्र और चंद्रमा दोनों को देख रहा है, वो विवाह टलता नहीं है। वो गंधर्व विवाह तो हो जाता है लेकिन कभी कभी किसी कारण और सफल भी होता है, लेकिन उस पर अगर मंगल, राहु, केतु और सूर्य इत्यादि की पाप ग्रह की दृष्टि होती है तो वो गंधर्व विवाह टूट भी जाता है या कोई अनहोनी भी हो जाती है। शुक्र के साथ शुक्र जो है विवाह का कारक भी माना जाता है, कला का कारक भी माना जाता है। अगर शुक्र के ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो भी शादी में लेट होता है, भले ही वो मंगली हो या ना हो। शनि लग्न या सप्तम और जगहों और भाव में भले शनि ना हो, लेकिन अगर शुक्र पर मंगल और शनि की दृष्टि है तो उसकी शादी जल्दी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है शादी का कारक होता है, विवाह का कारक होता है। तो उस विवाह के कारक को वो दोनों पाप ग्रह जो है उसको तोड़ते हैं। हमारे पास इस समय कम से कम 10 जनपत्रियाँ ऐसी हैं रखी हुई हैं जिसमें शुक्र पर मंगल और शनि की दृष्टि है, जिसके चलते उनका विवाह 35 का 40 साल तक नहीं हुआ। और एक तो अभी कल एक जन्मपत्री जो आई है उसमें वो लड़की 47 साल की है, अभी शादी नहीं हुई, शादी की बात चल रही है, और उसका एक प्रेम विवाह होकर के टूट चुका है, दूसरे के लिए ऐसी स्थिति बन रही है। तो शुक्र जितना ही साफ सुथरा रहेगा, उसकी रश्मियाँ जितनी अच्छी रहेंगी, ये शुक्र जो है आकाश मंडल में शाम के समय सूर्यास्त के आसपास आपको बहुत तेज चमकता हुआ दिखाई देगा, कभी पूर्व क्षितिज में कभी पश्चिम के क्षितिज में। तो सूर्य जितना ही निर्मल होगा उतना ही उस शुक्र प्रधान व्यक्ति का चरित्र और व्यवहार कार्य निर्मल होगा और बहुत ही ऊंचाई पर जाता है। शुक्र यदि राहु के साथ है तो राहु भी शुक्र के अंदर कुटिलता पैदा कर देता है। वही चीजें शुक्र अगर केतु के साथ बैठा है तो थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रभाव लेता है, क्योंकि केतु में आध्यात्मिक शक्ति होती है। और केतु के अंदर एक और चीज है कि वो दूर घटती हुई शुक्र केवल कला ही नहीं, मृत्यु को प्रदान करने वाली जो ग्रह हैं या मृत संजीवनी का भी काम करता है शुक्र। शुक्र के पास ही मृत संजीवनी विद्या थी जिसको बृहस्पति ने अपने पुत्र के द्वारा उसको ग्रहण किया था। इसलिए शुक्र बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है। और शुक्र जिसका फेवर करता है वो शत्रुहंता भी होता है। वो अपने विचारों से, प्रभावों से सभा को सम्मोहित करता है, लाखों के भीड़ को सम्मोहित कर लेता है और गायन वादन में निष्णात होता है। इस प्रकार हमने आपको शुक्र के बारे में बतलाया। जय मई शारदा।